ये मैरिज का मेंशन हर माइथोलॉजी में। अब देखो जैसे थॉर की माइथोलॉजी जिसको हम बहुत हमारे मार्वल हीरो को मानते हैं, बट मार्वल। उनकी भी आप माइथोलॉजीज़ देख लो। हर्क्यूलिस, ज़्यूस गॉड, ज़ेड-यू-ई-एस, ज़्यूस गॉड और एक पृथ्वी में एक वुमन के मैरिज से उत्पन्न हुआ हर्क्यूलिस एक गॉड है, मैंने उसके कार्टून को बहुत देखा है एंड मुझे बहुत मज़ा आता था। बट एनीवेज़ अब मैं सोचती हूँ एंड दैट्स जस्ट आप देखो शैतान की ट्रिक कि हुँ। बच्चों की स्टोरीज़ में भी इनके इंट्रोड्यूस करा गया। इंट्रोड्यूस कर दिया पिक्चरों में गया जो है। आप बता रहे हो मार्वल ये सब अचानक से इंसान के अंदर क्यों आ रहा है? ये सब चीज़ें ऐसी ऐसे स्ट्रक्चर इस टाइप के कहानियाँ बनी कहानी कैसे? कैसे आ रही? क्योंकि वो कहीं न कहीं वो चीज़ें और पता हैं। है आतिश मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग में एक बात जब मैं इन सब को पढ़ती हूँ ना तो मुझे बहुत याद आती है कि मैंने क्या चीज़ें देख के बड़ी हुई हूँ। गुलिवर ट्रैवल्स आपने कभी कहानी सुनी है? सुनी है पर मैंने तो कभी तो पर्सनली नहीं उसमें वो देखी। एक एक गुलिवर नाम का जो व्यक्ति है वो ट्रैवल करता है, अलग-अलग देशों को एक्सप्लोर करता है। तो एक जगह जाएगा तो वहाँ जायंट्स हैं, दूसरी जगह एकदम छोटे-छोटे लोग हैं। और तो हुँ। ये बताओ ये कहाँ से इन लोग के दिमाग में ये सारी कहानियाँ आई? मैंने जो जायंट के बारे में देखा ना ऑनेस्टली बड़ी फ़नी बात है। वो देखिए वो एक बीज डालता है, पेड़ उगता है और वो पेड़ पे चढ़ के क्लाइम्ब करके बादलों के ऊपर जाता है और बादल पे एक घर होता है जहाँ बहुत बड़ा जायंट सो रहा होता है। वो बीन वाली स्टोरी कोई देखी है मैंने अच्छा, तो। लेकिन देखिए इनके दिमाग में सारी कहानी एटलांटिस की कहानी आपने अटलांटिस सुना है? हाँ। आप एटलांटिस की कहानी में देखो उनकी माइथोलॉजी में कि एक फ्लड के बारे में भी वो मेंशन करते हैं। एक फ्लड आया और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, एटलांटिस की सिटी अंदर चली गई पानी और में है। हाँ, तो उसमें क्या थे? वो गॉड्स की सिटी थी। हुँ, तो हुँ। मतलब ये सारी आप माइथोलॉजीज़ को देखो। हम नहीं कह रहे कि दे आर 100% राइट नहीं बट उनकी मिक्स जो भी कहानियाँ हैं, कहाँ से ये लोग ये सारी चीज़ें आ रही हैं? मेंशन कहाँ से हो रहा है? बिकॉज़ इन लोग के एंसेस्टर्स जिसको पूजते होंगे, उधर से उन्होंने ये सारी लिखना चीज़ें शुरू करा हाँ। लिखना शुरू करी, ये सारी। तो इट वाज़ लाइक मिक्स्ड विथ ट्रूथ एंड लाइज़ एंड जो भी आप कह सकते हो। बट येस, ये कुछ ऐसा हो रहा था। तो ये एम्पायर जैसे मैंने कहा हज़ारों साल तक ये हुआ और लेकिन ये आदेश इनकी हवस कह सकते हो इतनी बढ़ गई थी। पहले तो ये मनुष्य के उन्होंने मिल कर के काम किया। लेकिन देन वो जैसे मैंने कहा एनिमल्स के साथ भी उन्होंने गलत काम करना शुरू कर दिया। अभी हम इस बारे में बात करेंगे। जेनेसिस चैप्टर नंबर 6 वर्स 4 को एक बार हम फिर से पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 6वाँ अध्याय उसके 4थे वचन को हम एक बार फिर से पढ़ेंगे। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की पुत्रियों के पास गए तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए वे पुत्र शूरवीर होते थे जिनकी कृति प्राचीन काल से प्रचलित है। तो उसमें ये फ्लड के पहले और उसके आफ्टरवर्ड्स भी लिखा है। वहाँ पर जो आप वर्ड्स को देखें, हम्म, कितनी मैं तो ये सोचती हूँ इतनी कम इन्फॉर्मेशन दी है ना मोसेस। मैं मोसेस से जब स्वर्ग में मिलूँगी ना तो मैं उससे बोलूँगी डिटेल में दे देते थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए थोड़ा ईज़ी हो जाता। बट एनीवेज़ उसमें लिखा है कि बिफोर द फ्लड एंड आफ्टरवर्ड्स एज़ वेल। हम्म, तो ये आफ्टरवर्ड्स एक ही चीज़ उसने बोल दी कि आफ्टरवर्ड्स भी थ पहले भी थे और आफ्टरवर्ड्स भी थे। हम्म, और ओल्ड टेस्टमेंट आदेश इज़ फुल ऑफ डिटेल्स मतलब अब पुराना नियम इस चीज़ के डिटेल से भरा हुआ है कि वहाँ आफ्टरवर्ड्स थे। तो हम देखेंगे कुछ वैरायटी ऑफ अ, जायंट्स को हम्म, जिसके मैं आपको नाम बता रही हूँ जो आप ओल्ड टेस्टामेंट में आप देख सकते हो। हम देखेंगे सबसे पहले अनाकिम्स। अनाकिम्स जिससे जैसे मैंने कहा, जहाँ-जहाँ ये सारे जायंट्स का मेंशन जो मैं आपको बता रही हूँ, ये रेफरेंसेस उन्हीं से हैं, जिनसे ये इज़राइलिट्स टकराए, जिनसे मिले, जिनसे उनके युद्ध हुए या उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट चले, उन्हीं का मेंशन है। और बाकी क्षेत्रों में क्या हो रहा था, उनके जायंट्स का कोई मेंशन नहीं है बाइबल में क्योंकि परमेश्वर के लोग और परमेश्वर के बारे में ही इसमें मेंशन्ड है। हम्म। लेकिन पृथ्वी में और दूसरी जगहों पे भी बहुत कुछ हो रहा था। तो हम देखेंगे अभी यहाँ पर अनाकिम्स के बारे में नंबर्स मतलब गिनती की किताब उसका 13 अध्याय उसका 33 वचन हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर बाइबल क्या कहती है? 13 और 33 हाँ, यहाँ लिखा है कि गिनती 13-33 में फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा अनाक वंशियों को देखा। और हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। ओके, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? हम उनकी नज़र में टिड्डी के समान हम इत्ते-इत्ते से दिख रहे हैं।
इतने बड़े-बड़े जायंट्स थे वहाँ पर। मतलब अनाकिम्स के बारे टिड्डी में का मैं मैक्सिमम टिड्डी कितनी बड़ी होगी? मैं तो कह रहा हूँ इतनी बड़ी हो। इतने बड़े मनुष्य दिख रहे हैं उनके कंपैरिज़न में। बाप रे! और ये कौन लिख रहा है? मूसा लिख रहा है और ये इज़राइली उनसे एनकाउंटर कर रहे हैं टकराए हैं आफ्टरवर्ड्स, उनसे, हाँ। टकराया ना उन्होंने, उनसे टकरा रहे हैं। तो ये अनाकिम्स और ये नपीली जो है ये नेफ़िलिम्स के बारे में बोल रहे हैं। नेफ़िलिम्स की एक नपीले, हाँ, प्रजाति हाँ। कौन है? नपीले अनाकिम्स। गॉड। और ये उनके सामने बोल रहे हैं कि हम मतलब इज़राइली के ट्रेन्ड सोल्जर्स, ट्रेन्ड लड़ने वाले जो लोग हैं वो कैसे दिख रहे हैं उनके सामने? टिड्डी के भाई समान। मुझे तो गूज़बम्प आ रहे हैं सोच के भी, क्या क्या रहा होगा वो समय यार। बट उनने एनकाउंटर किया और लड़ा और जीता। और परमेश्वर ने जिताया इनके ऊपर, लेट्स गो। हालेलुया! यस और अब देखेंगे हम ड्यूटेरोनॉमी मतलब व्यवस्था व्यवस्था विवरण विवरण। 1:28 यहाँ पर भी अनाकिम्स के बारे अनाक अनाक के वंश के बारे में बात कर रहे हैं। व्यवस्था विवरण 1:28 1:28 में लिखा है, हम किधर जाएं? हमारे भाइयों ने ये कह के हमारे मन को कच्चा कर दिया कि वहां के लोग हमसे बड़े और लंबे हैं और वहां के नगर बड़े बड़े हैं। उहुँ, उनकी शहरपना आकाश से बातें करती हैं और हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा है। ओके। उहुँ, यस अब मैं आपको बता रही हूँ आदेश, ये जो अनाक वंशी देख वहाँ पर ना देखो आदेश, कनान देश में जो रहते थे उनको बाइबल कहती है कैनानाइट्स, कैनानाइट्स, हाँ। ठीक है? तो वहाँ पर अलग-अलग लोग कनान देश बहुत बड़ा था, उसमें अलग-अलग लोग वहाँ पर आके बसे हुए थे। वहाँ पर अनाकी भी थे और हम देखते हैं और भी दूसरे भी इन्हेबिट कर रहे थे वहाँ पर। वहाँ पर जो रह रहे थे कैनानाइट्स के बीच में बहुत सारे टाइप के लोग रह रहे थे ना। अभी हम्म। मैं आपको बताऊँगी इन फ्यूचर अभी हम बात करते हैं। चलिए मैं अभी अपने अहेड होकर बात आपको शेयर नहीं करती। अनाकी को हमने देखा, वहाँ पर रहते। अब रफ़ाइम्स के बारे में हम देखेंगे, जो बाइबल मेंशन करती है एक दूसरे टाइप्स ऑफ जायंट्स नेफिलिम्स। ये भी व्यवस्था विवरण 2, 10 और 11 दो, 10 और 11। यस। वचन कहता है, पुराने दिनों में वहां एमी लोग बसे हुए थे जो अनाकियों के समान बलवंत और लंबे लंबे और गिनती में बहुत थे। तो ये क्या है? बिल्कुल ये और दूसरे और अनाकियों के समान वे भी रापा में गिने जाते थे। रापा अब यहाँ पर रापा है, हम लोग रफ़ाइम्स बोल रहे हाँ, हैं परंतु इंग्लिश। मुआबी उन्हें एमी कहते थे। तो ये एमी इन्हीं के बहुत सारे नाम हैं, एमी नाम है हो एमी, गया, लेकिन ये रापा। अनाक से अलग है। ये दूसरी वैरायटी ऑफ जायंट्स है, मतलब एक ही टाइप के जायंट्स नहीं है। नेफिलिम्स नहीं है वहाँ पर। कैसे? अब ये रफ़ाइम्स और ये वाह। तो ये दूसरे टाइप के थे और ये भी उन्हीं के जैसे लंबे-लंबे थे, उन्हीं के जैसे बलवान थे, ठीक है? हम्म, अब जेनेसिस मतलब उत्पत्ति। उत्पत्ति 14:5 में देखेंगे हम। आप इंग्लिश में बोल दीजिए, हम हिंदी में निकाल लेंगे। जी, धन्यवाद। उत्पत्ति जन ओके। जेनेसिस 14:5 यस। उत्पत्ति 14:5 में लिखा है, 14वें वर्ष में, इतनी हिंदी में तो मेरे भी नहीं समझ में आ रहा। 14वें वर्ष में कदरलोर ओमेर, हुँ, हुँ। खुदा जाने क्या है, और उसके संगी राजा आए और अश्तारोक्तम, अरे भाई तुम इंग्लिश में पढ़ दो। नहीं हाँ, और पता नहीं क्या है, अश्तारोत्कनम में रपाइयों को रपायो ये सेम और रफ़ाइम्स है ना? हाम में जूजियों को, मैं कौन सी भाषा बोल रहा हूँ ये, और शावे किरियातेम में अमियों को, भाई जो भी है अब देखिए आप बताइए, जब नाम अपन ही अलग अलग है भाई, हम कितने पता है सारे क्यों हैं। रिसर्च नहीं करते हैं? इसी वजह से। क्योंकि जब ऐसे नाम आते हैं हम बोलते हैं हम इसका क्या कौन करेंगे? पढ़े भाई, कौन जाए कौन इतना। पढ़े इसके बारे में डिटेल्स में कौन जाए? पर ये सारे भेद वहीं छुपे हुए हैं। इंग्लिश में पढ़ लो, तो हमें तो यहाँ पर हिंदी में देखिए 50 गलतियां हो गई, लेकिन 14:5 इससे में पहले लोग कमेंट में बताए हिंदी नहीं आती, पढ़ लो तुम इंग्लिश में। In the 14th year, Chedorlaomer and the kings allied with him went out and defeated the Rephaites. ये रफ़ाइम्स की बात हो रही है। और तो यहाँ पर भी ये जो है, ये सेम वही रफ़ाइम्स के बारे में बात हो रही है, जो जिसके बारे में अभी हमने देखा। हम्म। और इसी का 15-18 देखेंगे हम, इसका किसका? 15 का 18 इसी जेनेसिस का 15-18 ओके। और 15 उसके का 21 भी 18, पढ़ लेंगे। 18 और 21। 15, 18 और 21 यस। 18 में लिखा है, उसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ यह वाचा बांधी, मिस्र के महानद से लेकर फरात नामक बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात केनियों, कनिज्जियों, कदमोनियों, हित्तियों, परिज्जियों, रपाइयों, अमोरियों, कनानियों, गिर्गशियों,
यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दे दिया है। तो देखिए आप यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी ऑफ लोग कहाँ रह रहे हैं, उसी एरिया पे रह रहे हैं ना, कैनन कैनन में रह रहे हैं। तो कुरान उसमें में। आप देख रहे हो कितने वैरायटी, मैंने कहा एक ही टाइप के नहीं थे, वहाँ पर मिक्स थे। अभी मैं बता रही हूँ ये जो मिक्स की बात कर रही हूँ, ये न ये कुछ एंजेल्स और मनुष्य की पुत्रियों के बच्चे जो नेफिलिम्स हैं, वो प्रजाति के। अब जो ये नेफिलिम्स पैदा हुए ना, इन्होंने फिर से किससे शादी करी? वुमेन से, नेफिलिम्स ने। हुँ, तो उनके भी जो बच्चे थे वो भी अलग प्रकार के प्रजाति के बनते जा रहे थे ना, तो यहाँ पे बहुत क्रॉस ब्रीडिंग हो रही थी भाई साहब। बहुत भयंकर क्रॉस ब्रीडिंग हुई है, आफ्टरवर्ड्स की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है? ये कब हो रहा है? ये आफ्टरवर्ड्स की बात है। ये हम देख रहे हैं, इब्राहिम तो नोआ के प्रलय के बाद आया है ना। तो हुँ। मैं ये सारे जितने भी ये हम अनाकिम्स, ये हमने देखा, अनाकिम्स देख रहे हैं, हम रफ़ाइम्स देख रहे हैं, ये सब जायंट्स जो देख रहे हैं हम, ये पृथ्वी पर है फ्लड के बाद। वो प्रलय के बाद। प्रलय के बाद के एंजेल्स, सॉरी, नेफिलिम्स की बात कर रही हूँ।